गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 9.1 प्रारंभ करने चल रहे हैं। इसके कुछ पार्ट हो चुके हैं, कुछ सवाल हो चुके हैं और कुछ बचे हुए हैं। जो बचे हुए सवाल हैं उनको हम आज सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। कुछ समझ में आया? इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर भूमि से 20 मीटर ऊंचे क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से एक ये बना लेते हैं। ये मीनार भवन हो गया। मान लीजिए ये आपका एक, और इसी के ऊपर एक संचार मीनार, ये संचार मीनार ये हो गया। और यहीं से कह रहा है 20 मीटर, यहाँ से 20 मीटर आप ऐसे चले आइए, ये 20 मीटर हो गया, 20 मीटर की दूरी हो गई। अब इसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु ये हो गया, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ऊंचे भवन के शिखर पर लगा ये भवन है, इसी भवन पे ये जो है आपका संचार मीनार लगा हुआ है। ये आप क्या क्या है आप बताएंगे? ये भवन है और ये क्या है? ये संचार मीनार। क्या है आप बताएंगे? ये संचार मीनार, ये संचार मीनार है। मीनार के तल, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, मीनार का तल का मतलब आप समझ रहे हैं? आपसे कह रहा मीनार का तल का मतलब ये आपका जो मीनार है, इससे आप यहाँ डायरेक्ट आएंगे, इसका तल तो यही होगा, आप इस तरह से आएंगे, ये हो गया मीनार का। ये मीनार का शिखर है, शिखर से और ये जमीन यानी भूमि के तल, ये हो गया। कह रहा है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश। क्या कह रहा है? शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। अब इसमें देखिए ये तो मीनार का शिखर यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से भवन का शिखर, और भवन के शिखर से इसी बिंदु से आपका एक ये अब इसमें क्या कह रहा है? ये कितने अंश का कोण बना रहा है आप बताएंगे? 45 अंश। ये कितने अंश का कोण बना रहा है? इसको बताएंगे आप 60। ये आपके कोण। पुनः सुनेंगे। कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। इसको कितना लिखेंगे? 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। कहां से कहां तक? यहाँ लिखेंगे A B C D, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, के शिखर पर लगा एक संचार मीनार आपका CD हो गया, संचार मीनार CD हो गया। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, CD की ऊंचाई पूछ रहा है। CD की ऊंचाई आपको क्या होगी? तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। कह रहा है एक भवन है, किसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, ये बिंदु है, बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक भवन है, और भवन के ऊपर एक आपका क्या रखा गया है? एक मीनार रखा गया है। तो ये भवन की ऊंचाई 20 दिया गया है और इसके ऊपर एक आपका क्या रखा गया है? मीनार रखा गया है। मीनार के शिखर और ये तल के से कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश बन रहा है। और मीनार का भवन का मतलब C से इस बिंदु से कितने अंश का कोण बन रहा है? आपका दे रहा है यहाँ देखिए क्रमशः 45 अंश और 60 अंश के कोण बन रहे हैं, यही है। अब इसमें आपकी ये ऊंचाई पूछ रहा है, ये किसकी ऊंचाई पूछ रहा है? संचार यानी मीनार की ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे आप CD लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मीनार की ऊंचाई है। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? BC आप क्या लिखेंगे? BC लिखेंगे या भवन की ऊंचाई है। अगर यहाँ से हम त्रिभुज पूछते हैं आपसे ABC क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो क्या लिखेंगे? tan थीटा।
tan थीटा बराबर क्या होता है आप बताएंगे, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान देखिए, त्रिभुज एबीसी में थीटा बराबर कितना दिया गया है? 45 अंश। ये 45 अंश का कोण बना रहा है। थीटा बराबर आप कितना लिखेंगे? 45 अंश। यहाँ लिखेंगे कितना? tan 45 अंश। लंब कितना है? लंब आप लिखेंगे बीसी। बीसी का मान कितना दिया गया है? ये आपका लंब है, बीसी आपका दिया गया 20, यहाँ 20 लिख लीजिए। और उसके बाद और क्या दिया गया है? 20 मीटर ऊंचे भवन। ये देखिए, ये आपका नहीं दिया गया है। ये पूछा है भूमि के किसी बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। ये 20 मीटर ऊंचाई दिया था, भवन की ऊंचाई दिया गया था, ये दूरी नहीं दी गई है। इस दूरी को आप क्या मान लेंगे? इस दूरी को आप मान लीजिए x मान लीजिए, या तो यही रहने दीजिए, ए बी रहने दीजिए। यहाँ लिखेंगे ए बी। tan 45 अंश का मान क्या होगा? आप बताएंगे tan 45 अंश का मान 1 होता है। 20 बटा कितना लिखेंगे? ए बी, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। ए बी इक्वल टू कितना लिखेंगे? 20। ये आपका हो गया ए बी इक्वल टू कितना हो गया? 20। अब इसके बाद पुनः त्रिभुज ए बी सी हमने लिया था, अब इसके बाद त्रिभुज बना आपका ए बी डी में। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर, अब ये देखिए आपका इतने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का। यहाँ थीटा बराबर लिखेंगे 60। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसमें वही सूत्र लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप? लंब बटा क्या लिखेंगे? आधार। tan थीटा कितना लिखेंगे? tan 60 अंश। लंब क्या है? अब देखिए यहाँ लंब 2 बन रहा है। क्या क्या बन रहा है? एक देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भवन है, भवन के ऊपर जो है आपका मीनार रखा गया है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? सीडी है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? सीडी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सीडी प्लस क्या लिखेंगे? पहले इसको आप लिखेंगे बीसी। बीसी प्लस क्या लिखेंगे? सीडी। सीडी यानी ये पूरी ऊंचाई, ऊंचाई तो यही होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी। तो इसको लिखेंगे बी डी में लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, संपूर्ण ऊंचाई। इसमें 2 खंड बन रहे हैं, ये भवन बन रहा है, भवन के ऊपर आपका जो है मीनार रखा गया है। तो आपने क्या लिखा? बी सी प्लस सी डी लिखा। और इसके बाद नीचे आप क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आप लिखेंगे tan 60 अंश का मान कितना होता है? आप जानते हैं tan 60 अंश का मान √3 होता है। इक्वल टू BC का मान कितना दिया गया है? आप लिखेंगे BC का मान 20 दिया गया है, प्लस CD की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। CD यानी मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यहाँ लिखेंगे CD। और AB की वैल्यू कितनी दी गई है? आप लिखेंगे यहाँ से AB की वैल्यू आपने कितना निकाला है? AB की वैल्यू आपने निकाला है 20, यही तो आया है। AB की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है? 20। यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा इसको समीकरण 1। समीकरण क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या? ए बी की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो यहाँ नीचे आप कितना लिखेंगे? 20। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके नीचे 1 मानेंगे। किसके नीचे? √3 के नीचे 1 मानेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ आप कितना लिखेंगे? लिखेंगे 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 लिखेंगे, प्लस 1 का गुणा CD में करेंगे तो CD लिखेंगे, इक्वल टू 20 का गुणा √3 में करेंगे तो 20 का गुणा √3 करेंगे तो 20 √3 लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। 1 का गुणा इसमें किया गया, 20 का गुणा इसमें किया गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे CD बराबर क्या लिखेंगे? 20 √3 माइनस इस 20 को यहाँ ले जाएंगे, 20 हो गया। यहाँ से क्या लिखेंगे? CD। 20 20 दोनों में है तो 20 को आप कॉमन कर लीजिए, 20 को कॉमन करेंगे √3 माइनस 1, यही आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। ये CD की ऊंचाई आपको पता चल गई। CD की ऊंचाई पूछा था, CD की ऊंचाई आपका आ गया 20 √3 माइनस कितना प्राप्त हुआ? आप बताएंगे -1 प्राप्त हुआ। ये तो आपका पहला सवाल यानी 7वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्या करना था? एक भवन था, भवन की ऊंचाई कितनी दी गई थी? भवन की ऊंचाई आपकी 20 मीटर दी गई थी। भवन के ऊपर ये देखिए, भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा था। संचार मीनार, एक मीनार रखी गई थी और मीनार के शिखर और भूमि के पाद से बीच का कोण कितना बन रहा था? 60 अंश का बन रहा था। और भवन
जो भवन था, भवन की ऊंचाई से और इस बिंदु के बीच का कोण कितना बन रहा था, 45। यहाँ देखिए क्रमशः 45 अंश और 60 अंश दिया गया था, यही 45-60 यहाँ लिखा गया। इसके बाद हमने क्या किया, tan 45 अंश त्रिभुज एबीसी में लिया, एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, tan 45 अंश हो गया, लंब आपका 20 हुआ, आधार क्या हुआ, AB हो गया। 45 अंश का मान 1 होता है, ये 20 लिखा गया और AB नीचे ऐसे लिखा गया, AB का गुणा इसमें कर दिया गया और 1 का गुणा 20 में किया गया, AB बराबर 20 हुआ, ये समीकरण फर्स्ट बना। और इसके बाद हमने त्रिभुज क्या लिया, ABD लिया, ये पूरा त्रिभुज हमने ले लिया। जब पूरा त्रिभुज लिया, थीटा बराबर आपको 60 अंश दिया गया है, tan बराबर लंब बटा आधार होगा, लंब आपकी यहाँ से यहाँ तक पूरी होगी, B से D तक ये पूरा लंब होगा, तो B से D तक लंब होगा, तो इसमें क्या दो खंड हो रहे हैं, दो खंड क्या है, BC प्लस CD है, बटे क्या लिखेंगे, AB आपका क्या है, आधार है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। tan 60 अंश का मान √3 होता है, यहाँ 3 लिखा गया। BC की वैल्यू कितनी दी गई है, BC की वैल्यू आपको, ये भवन की ऊंचाई है 20 दिया गया है और CD की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, AB की वैल्यू आपने समीकरण 1 से निकाला है, यहाँ हमने लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या, AB की वैल्यू रखने पर ये देखिए यहाँ AB की वैल्यू रख दिया, उसके बाद 20 का गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे 20 प्लस D होगा और इसका गुणा इसमें किया गया तो 20√3 हुआ। CD बराबर क्या लिखेंगे, 20 यहाँ 20√3 ऐसे लिखा गया, इस 20 को इधर ले गए माइनस में हो गया, CD बराबर 20 को कॉमन कर लिए, √3 -1 हो गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने 7वें क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह से आपको 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। 8वें क्वेश्चन में आपसे क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्त लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्त के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। जिस तरह से आपने इसके पहले का सवाल सॉल्व किया, इसी तरह से एकदम सुनिएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले आप यहाँ एक लिखेंगे, क्या ये आपका पेस्टल हो गया, ये पेस्टल हो गया। अब पेस्टल की ऊंचाई कुछ दी गई है, आप बताएंगे पेस्टल की ऊंचाई कुछ नहीं दी गई। पेस्टल कहाँ है, ये देखिए, ये पेडिस्टल है, क्या है आपका, पेडिस्टल है, ये हो गया पेडिस्टल के ऊपर एक क्या रखा गया है, पेडिस्टल के ऊपर आपके देख रहे हैं शिखर पर, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्त लगी। अब इसी के ऊपर यहीं से अब आपका क्या लगा है, एक मूर्त लगी और उस मूर्त की ऊंचाई कितनी दी गई है, 1.6 दी गई। ये क्या है आपकी, ये आपकी एक मूर्त, ये मूर्त। और उसके बाद फिर कह रहा है इतनी मीटर भूमि के एक बिंदु से, अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं, भूमि का एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्त के शिखर, मूर्त का शिखर यही तो होगा, मूर्त के शिखर और भूमि के एक बिंदु से कितने अंश का कोण बन रहा है, आप बताएंगे। यहाँ बन रहा है एक बिंदु से मूर्त के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, ये कितने अंश का कोण बन रहा है, आप बताएंगे। यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है, ये पूरा पार कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश। कह रहा उसी बिंदु पर, फिर कह रहा उसी बिंदु का मतलब इसी पे, कह रहा उसी बिंदु पर पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। अब इसी पे कह रहा है कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश का कोण बन रहा है। कहाँ, ये पेडस्टल जो दिया गया है, पेडस्टल जो दिया गया है पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल का शिखर तो यही है आपका, ये हो गया। अब यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, आप बताएंगे। ये इतना कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश, और ये पूरा 60 अंश का कोण बन रहा है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, पेडस्टल की ऊंचाई आप ज्ञात करिए, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो आप जैसे इसके पहले सवाल सॉल्व किए उसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे C, यहाँ लिखेंगे D, ये हो गया। अब इसके बाद फिर हमको क्या करना है, और कुछ दिया गया है,
कितने अंश का कोण दिया गया है? 60 अंश का कोण दिया गया है। कहाँ से? मूर्त के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्त से ये भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 60 अंश। और फिर कह रहा उसी बिंदु पर, यानी इसी बिंदु पर कह रहा है, उसी बिंदु पर पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल का शिखर ये है, 45 अंश का कोण बन रहा है। तो पेडिस्टल की आपसे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलिए ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या लिखेंगे? ए बी सी। पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा बराबर कितना दिया गया है? आप बताएंगे। थीटा बराबर यहाँ 45 अंश दिया गया है। थीटा बराबर कितना दिया गया है? थीटा बराबर आप 45 अंश लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे tan। tan थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे? लंब बटा क्या लिखेंगे आप? आधार। tan कितना अंश लिखेंगे? 45 अंश। और उसके बाद लंब कितना दिया गया है? लंब आपका लिखेंगे BC। आधार कितना दिया गया है? AB। AB हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे? 45 अंश का मान कितना होता है? आप बताएंगे 45 अंश का मान क्या होता है? 45 अंश का मान 1 होता है। यहाँ लिखेंगे BC बटे क्या लिखेंगे? AB। ये हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आप यहाँ लिखिएगा, इसके नीचे 1 मानिएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसका गुणा इसमें कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे AB इक्वल टू क्या लिखेंगे? BC। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम पुनः क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई यानी BC की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। BC की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में, ABD ये हो गया। थीटा बराबर कितना लिखेंगे? 60 अंश लिखेंगे। 60 अंश हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटा क्या लिखेंगे? आधार। tan थीटा यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश। लंब क्या दिया गया है? लंब आपका देखिए दो पार्ट में है, BC है, CD है कि नहीं है? आप बताएंगे है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे BC प्लस, ये देखिए पूरा लंब लेंगे ना, लंब में क्या है? BC है प्लस CD है, तो क्या लिखेंगे आप? CD बटे आधार क्या है? AB। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम पुनः चलेंगे। tan 60 अंश का मान होता कितना है? आप बताएंगे √3 होता है। यहाँ कितना लिखेंगे? BC प्लस क्या लिखेंगे? CD अपान क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे? AB को इधर कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसके नीचे 1 मान देंगे। यहाँ इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, लिखेंगे BC प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे BC होगा, फिर प्लस का निशान, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे CD इक्वल टू, अब 1 का गुणा इसमें, ये AB का गुणा इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे? √3AB। यहाँ तक तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ क्या लिखेंगे? AB। कोई दिक्कत? आप बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए, आगे क्या करेंगे? आगे आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको समीकरण बना दें। समीकरण बनाने का मतलब ये हुआ आपको किसका मान ज्ञात करना है? BC का मान ज्ञात करना है। BC यही तो ज्ञात करना है। अब BC का मान ज्ञात करना है तो आप ये बताइए, यहाँ लिखेंगे क्या? BC प्लस CD की वैल्यू कितनी दी गई है? मूर्त की ऊंचाई कितनी दी गई है? आप बताएंगे इसकी ऊंचाई, CD की ऊंचाई दी गई है 1.6 इक्वल टू कितना लिखेंगे? √3AB। ये हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपको पुनः सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे? आपको BC की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। जब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये बताइए आप AB के स्थान पे लिख क्या सकते हैं? AB के स्थान पे BC आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से AB, ये देखिए समीकरण 1 से यही तो है। AB के स्थान पे क्या रखेंगे? BC रखने पर समीकरण 1 से, यहाँ इसको समीकरण 2 बना देते हैं। समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में AB के स्थान पे, AB के स्थान पर क्या लिखेंगे? AB के स्थान पे BC लिखने पर क्या लिखेंगे? BC लिखेंगे। यही तो लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? BC लिखेंगे। अब चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं।
यहाँ BC को ऐसे लिख लेते हैं, BC बराबर क्या लिखेंगे, चलिए पहले प्लस लगा के लिखते हैं, प्लस 1.6 इक्वल टू रूट में 3 AB के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, आपने AB के स्थान पे हमने बोला आप लिख सकते हैं BC, ये BC हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आप बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ये जो BC है इसको इधर ले जा सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1.6 इक्वल टू रूट में कितना लिखेंगे 3BC माइनस 3B, ये देखिए रूट में 3BC और इस BC को इधर ले गए तो माइनस क्या हो गया BC हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे 1.6 इक्वल टू BC दोनों में है, तो जब BC दोनों में है तो BC को कॉमन कर लेते हैं, रूट 3 माइनस 1 लिख लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 1.6 लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे BC, इसका मान कितना होता है, किसका मान, रूट 3। अब इसको कहाँ सॉल्व करें, चलिए ठीक है यही लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे BC बराबर लिखेंगे 1.6 बटे रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 हो गया। ये BC की वैल्यू आ गई। अभी आपको BC और सॉल्व करना है, BC की वैल्यू यानी पेडेस्टल की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी, पेडेस्टल की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, BC की वैल्यू 1.6 अपान रूट 3 माइनस 1 आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, आप ऐसे लिखेंगे BC बराबर कितना लिखेंगे, परमेयीकरण कर दीजिए, जब परमेयीकरण करेंगे तो 1.6 रूट में 3 प्लस 1 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे रूट में 3 माइनस 1, ये हो गया। अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे, रूट में 3 प्लस 1। जब परमेयीकरण किया जाता है नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर जब गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो प्लस लगा के गुणा करते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे 1.6 रूट में 3 प्लस 1, ये इतना हो गया। इसके बाद इसका जब गुणा करेंगे रूट 3 का और इसका, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना बनेगा 1, यही तो बनेगा, आप बताएंगे हाँ। अब इसके बाद देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो ये कोष्टक में प्लस बी, ये कोष्टक में माइनस बी का सूत्र आपका बना। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे 1.6 रूट में लिखेंगे 3 प्लस 1 बटे यहाँ कितना लिखेंगे 2, 3 में से ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 मिनट यहाँ जरा और सुनिएगा, यहाँ से हम रूट 3 का मान रख देते हैं। रूट 3 का मान आपको पता है कितना होता है 1.732 प्लस कितना होता है 1, यही तो होता है। अब 1.732 में आपको क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना है 1 जोड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे, इसको सरल कर दीजिए, यहाँ दशमलव है ये। अब 1.6 में 2 से भाग करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, आपको पता है 0.8 आ जाएगा, यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो 2.732 ये होगा। अब इसके बाद इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ आप इसका गुणा 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 गुना कितना होगा 16 हासिल 1, 8 त्रिक कितना होगा 24, 24 से 25 हासिल कितनी हो गई 2। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे 8 7 कितना होगा 56, 56 1 57 कितना हो जाएगा 58, 58 के 8 हासिल कितना हुआ 5, 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो जाएगा, अब बताएंगे 21। दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, देखिए 1 2 3 4 स्थान पे, 1 2 3 4 यानी कितना आ गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। कहीं किसी कोई समस्या हो तो उसको आप बताइए, ये हो गया आपका आंसर 2.1856 मीटर, यही आपका आंसर बना। इस तरह से क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना था, एक पेडिस्टल था, पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्त रखी थी, उस मूर्त का किसी बिंदु पर 60 अंश का कोण बन रहा था। क्वेश्चन में जो कह रहा है मैं वही बता रहा हूँ, 60 अंश का कोण बन रहा है। फिर कह रहा है पेडेस्टल के शिखर से और उसी बिंदु पर, यानी जहां 60 अंश का कोण बन रहा था उसी बिंदु पर ये 45 अंश का कोण बना रहा है। पेडेस्टल के ऊपर जो मूर्त रखी गई है उस मूर्त की ऊंचाई कितना दी गई, 1.6 दी गई है। तो हमने आपको क्या किया, tan ABC लिया त्रिभुज, tan थीटा बराबर लंबटा आधार लिखा, 45 अंश BC हो गया, 45 अंश का मान 1 होता है, इसका गुणा इसमें किया BC,
ए बी बराबर बी सी हो गया। ये आपका क्या बना, ये समीकरण आपका एक बन गया ये। और tan ए बी डी जब लिया थीटा बराबर 60 अंश यानी पूरा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 60 अंश है। यहाँ बी सी लंब क्या है बी सी प्लस सी डी है, तो बटे आधार ए बी हो गया। tan 60 अंश का मान √3 होता है, बी सी प्लस सी डी हो गया, ए बी वैल्यू ये हो गई। अब इसका गुणा, एक का गुणा इसमें करेंगे बी सी होगा, एक का गुणा इसमें करेंगे सी डी होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे √3 ए बी होगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, बी सी यहाँ ऐसे लिखेंगे, सी डी ये है, सी डी की ऊंचाई कितनी दी गई है, सी डी की ऊंचाई 1.6 दी गई है, इसीलिए यहाँ कितना लिखा गया है 1.6। उसके बाद इसको यहाँ ऐसे लिखा गया, ये समीकरण 2 बना। समीकरण एक से ए बी की वैल्यू कितनी है बी सी है, समीकरण 1 से ए बी की वैल्यू बी सी है, तो यही जहाँ समीकरण 2 में जहाँ ए बी है वहां हमने क्या किया बी सी लिख दिया। ये देखिए यहाँ ए बी था, तो समीकरण 1 से जहाँ ए बी है वहां हम क्या लिखेंगे बी सी लिखें, ये बी सी लिखा गया। और प्लस 1.6 = 3 √3 बी सी लिखा गया, 1.6 यहाँ ऐसे लिखा गया, √3 बी सी यहाँ ऐसे लिखा गया, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 1.6 हो गया। यहाँ बी सी दोनों में है, बी सी को कॉमन कर लिए, √3 - 1 हो गया। उसके बाद बी सी बराबर हो गया 1.6 √3 - 1 हो गया। इसको हमने यहाँ ऊपर लिखा, √3 से हमने क्या किया ऊपर नीचे गुणा कर दिया, जब गुणा कर दिया तो यहाँ √3 + 1 ऊपर हो गया, √3 - 1 ये जो आपको दिया गया ये हो गया, जिससे परमेयकरण करिए √3 + 1 है। इसके बाद 1.6 √3 + 1 लिखा गया, इसका गुणा करेंगे 3 - 1 होगा, और इसके बाद 1.6 में 2 से भाग करेंगे तो 0.8 होगा। इसके बाद √3 का मान 1.732 होता है, प्लस 1 इसमें ऐड किया गया, 2.732 हो गया। और उसके बाद 0.8 से 2.372 में गुणा किया गया, तो आपका आ गया 2.1856 आ गया। ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में थोड़ा देखेंगे, जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन भी है, यानी 8वां क्वेश्चन हो गया। आपको देखना है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए जरा, देखिए उसमें क्या कह रहा है आपको। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि भवन 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। सिंपल सी भाषा में इसमें कह रहा है कि एक तरफ मीनार है एक तरफ भवन है। चलिए यहाँ हम एक बना लेते हैं आपको, क्या मीनार, ये मीनार हो गया। मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई आप बताएंगे 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर यहाँ, और ये क्या है यहाँ भवन है, ये भवन हो गया। ये क्या है आपका, आप बताएंगे ये आपका भवन है ये। अब यहां से आपको करना क्या है, ये भवन है ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है 50 मीटर दी गई है। अब इसके बाद पुनः पढ़ेंगे, पुनः पढ़ने का मतलब कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन का शिखर क्या है, भवन का शिखर ये है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, यानी मीनार का शिखर और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है 30 अंश दे रहा है। जब 30 अंश दे रहा है, सॉरी इसमें क्या कह रहा है, ये मीनार का क्या हो गया आपका, ये मीनार का शिखर हो गया और ये भवन का शिखर हो गया, ये मीनार का पाद बिंदु है, यही तो है। कह रहा है क्वेश्चन में कहा गया, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु ये हो गया, पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन का शिखर ये हो गया, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से यहां तक आपका कोण कितना दे रहा है 30 अंश दे रहा है। कितना दे रहा है आप बताएंगे 30 अंश दे रहा है। पुनः सुनिएगा, कह रहा है मीनार के पाद और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। तो चलिए ये 30 अंश तो आपको कंप्लीट हो गया, और भवन के पाद, ये भवन का पाद ये है, भवन का पाद ये है, पाद बिंदु से
मीनार, यहाँ देखिए लिखा गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन का पाद और मीनार का शिखर ये कितने अंश का कोण बन रहा है आप बताएंगे, यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है। यही हो गया। पुनः क्वेश्चन को सुनेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार है और उसके थोड़ी दूर पर एक भवन है, और कह रहा है भवन के शिखर और मीनार के पाद, पाद का मतलब निचले वाला सिरा, नीचे वाला सिरा, और फिर कह रहा है मीनार का शिखर और भवन का पाद यानी जमीन के पास जो निचला सिरा है, कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो फिर कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। भवन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले आप ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी, ये हो गया। अब इसमें आप लिखेंगे त्रिभुज, पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी डी लेंगे, यही लेंगे त्रिभुज। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, और नहीं तो पहले आप ए बी सी ले लीजिए। चलिए ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी, ये हो गया। ए बी सी में थीटा बराबर कितना दिया गया आप बताएंगे, 60 अंश दिया गया, और बी सी बराबर कितना दिया गया आप बताएंगे, 50 मीटर दिया गया। यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप, लंब बटा क्या लिखेंगे, आधार। tan लिखेंगे, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है आप बताएंगे 60, लंब आपका क्या है आप लिखेंगे BC, आधार क्या है आपका AB। यहां तक बात क्लियर हुई। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा के स्थान पे 60 अंश लिखेंगे, क्योंकि हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ABC वाला त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ थीटा 60 अंश का बन रहा है। tan 60 अंश का मान √3 होता है। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 50। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू कुछ नहीं है। यहाँ इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें करेंगे √3 AB होगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 50। AB बराबर कितना होगा 50 बटा रूट में कितना होगा 3। ये किसकी वैल्यू आ गई आप बताएंगे, AB की वैल्यू आ गई। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, कुछ नहीं करना है, ABC त्रिभुज आपको लेना है, tan थीटा का फार्मूला लगाना है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, वही चीज हमने यहाँ किया। और उसके बाद लंब क्या है उसको लिखा, आधार क्या है उसको लिखा, tan थीटा क्या है उसको लिखा, उसके बाद हमने त्रिज्या पूरा कर दिया। आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे अब की बार, ABD लेंगे, ABD में। अब यहाँ थीटा बराबर कितना है आप बताएंगे, थीटा बराबर यहाँ 30 अंश है। क्यों, ABD ये त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है, जो कोण बनता है वही थीटा होता है। यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया, 30 अंश हो गया। अब इसके बाद इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई आपकी AD है, AD है। AD क्या करना है आपको ज्ञात करना है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, लंब बटा क्या लिखेंगे आप, आधार। यहाँ लिखेंगे क्या, tan थीटा की वैल्यू कितनी है इस त्रिभुज में, यही त्रिभुज ले रहे हैं ABD, इस त्रिभुज में थीटा 30 अंश है, 30 अंश लिखेंगे। लंब क्या है, लंब आपका AD है, तो यहाँ AD लिख लेते हैं। आधार क्या है आपका AB है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं tan 30 अंश का मान क्या होता है आप लिखेंगे 1/√3। यहाँ लिखेंगे क्या, AD बटे क्या लिखेंगे, AB। यहाँ तक कोई दिक्कत आप बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलिए आगे चलते हैं। इस AB का गुणा 1 में करेंगे, किसका गुणा, AB का गुणा इसमें करेंगे, और इसका गुणा इसमें करेंगे। अब चलिए इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, √3AD बराबर इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका AD। पुनः सुनिएगा, इस AB का गुणा, इस AB का गुणा इसमें किया गया और इसका गुणा इसमें किया गया। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे √3 हो गया, और ये AD है, AD लिखा गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ क्या मान पूछ रहा है, AD की वैल्यू पूछ रहा है, तो लिखेंगे AD बराबर कितना लिखेंगे, AB बटे क्या लिखेंगे आप, √3। ये समीकरण कितना बना, सेकंड बना, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण
समीकरण 1 से ए बी की वैल्यू कितनी है, 50/√3 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से ए बी का मान 2 में रखने पर, अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए डी बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू समीकरण 1 से आपने निकाला है 50/√3, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 50/√3। अब उसके साथ उसके बटे में √3 है, तो जब उसके बटे में √3 है तो यहाँ √3 जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर एक ऊपर चला जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य ये है आपका आ जाएगा 1/√3 ये बनेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए डी बराबर लिखेंगे 50 का गुणा अगर इसमें करेंगे, 50 का गुणा इसमें करेंगे, 50 के 50 होगा, √3 गुणे √3 करेंगे कितना होगा, आप जानते हैं √3 गुणे √3 करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, यहाँ 3 लिख देते हैं। अब 3 से आप 50 में भाग करिए तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 16 तिया कितना होता है 48, कितना हो जाएगा 16.6, 16.6, 16 तिया 48 हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है दशमलव बढ़ेगा, ये आपका आएगा, भाग करके आप देखिएगा यही आपकी वैल्यू प्राप्त होगी। 50 में 3 से भाग करेंगे तो ए डी की वैल्यू आपकी आएगी 16.67, यानी भवन की ऊंचाई कितना आ गई 16.67, यही वैल्यू आपको प्राप्त होगी। ये आपका कौन सा सवाल था, ये आपका 9वां सवाल था। 9वें सवाल में आपसे क्या कह रहा था एक 50 मीटर ऊंची एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, और मीनार से कुछ दूरी पर एक भवन है, और कह रहा था भवन के शिखर और मीनार के पाद का कोण कितना था, 30 अंश था। फिर कह रहा था मीनार का शिखर ये हो गया, और भवन का पाद का कोण कितना था 60 अंश था, और मीनार की ऊंचाई कितनी थी 50 मीटर थी। कह रहा था भवन की ऊंचाई आप ज्ञात करिए, तो हमने क्या लगाया, ए बी लगाया, त्रिभुज ए बी सी लिया, ए बी सी यानी बड़ा वाला त्रिभुज लिया, यहाँ थीटा कितने अंश का कोण बन रहा है 60 अंश का बन रहा है, थीटा बराबर 60 रखा गया। बी सी की वैल्यू आपको 50 दी गई है, 50 लिखा गया, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटे आधार लिखा गया, थीटा की वैल्यू 60 रखी गई, लंब क्या है BC, BC रखा गया, आधार क्या है आपका AB है, AB रखा गया, 60 अंश का मान √3 होता है, BC का मान 50 है, AB ऐसे रखा गया, इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें करेंगे √3 AB होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 50 होगा, और इसके बाद AB बराबर कितना हो गया 50/√3 हो गया, समीकरण 1 बन गया। अब इसके बाद ABD त्रिभुज हमने लिया, अब इसमें थीटा कितना बन रहा है 30 अंश बन रहा है, तो इसमें tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब ये होगा आधार ये होगा, तो लंब 30 अंश, ये थीटा के स्थान पे 30 अंश रखा गया, लंब AD है आधार AB है, तो 30 अंश का मान 1/√3 होता है, AD यहाँ ऐसे लिखा गया, AB ऐसे लिखा गया, इसका गुणा इसमें हुआ, ये देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 3√AD लिखेंगे, और इसका गुणा इसमें करेंगे AB लिखेंगे, AD बराबर हो गया AB/√3, ये समीकरण कितना बना सेकेंड। अब यहाँ लिखा गया समीकरण 1 से AB का मान 2 में रखने पर, तो AD बराबर कितना लिखा जाएगा, ये देखिए AD यहाँ ऐसे लिखा गया, AB की वैल्यू ये भी लिखा गया, AB की वैल्यू यहाँ से कितना लिखा गया 50/√3, और ये 3 ये था तो 1/√3 लिखा गया, और 50 का गुणा 1 में करेंगे 50 होगा, √3 गुणे √3 करेंगे 3 होगा, भाग करेंगे 16.67 आपका आंसर प्राप्त होगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था 9वां। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, 10वां क्वेश्चन जरा आप एक बार लगाइए, कह रहा 80 मीटर, कह रहा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, बात समझ में आई, आगे पढ़िए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश 30 अंश है, खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए, यानी एक दूसरे से खंभे कितनी दूरी पे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं, समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं, एक खंभा ये हो गया और एक खंभा ये हो गया, समान ऊंचाई के कितने खंभे हैं आप बताएंगे, 2 खंभे, ये 2 खंभे हो गए,
और इन दोनों खंभे की ऊंचाई क्या है, सेम है। यानी जितनी इधर है, अगर इधर h है तो इधर भी h इसका भी। और इन दोनों खंभे के बीच की दूरी टोटल कितनी दी गई है, 80। ध्यान दीजिएगा 80 दी गई। दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 80 दी गई। फिर कह रहा है एक कितनी दूरी पे होंगे और इनकी ऊंचाई कितनी होगी, और ये क्या कोण कितने अंश का बना रहे हैं। आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, इनके दोनों खंभे के बीच सड़क के एक खंभे से खंभे के दूसरे शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश 60 अंश है। तो चलिए ठीक है, एक का कह रहा है कितना है, 60 अंश है, और एक का कितना कह रहा है, 30 अंश है। ये 30 अंश हो गया। यहाँ आप क्या लिखेंगे, 30 अंश, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, 60। जितना कोण अधिक रहेगा उतना हम, ये क्या है आपका, समान ऊंचाई के क्या है आपकी, खंभे हैं। ये दोनों क्या हैं आपके, खंभे हैं। जितना कोण अधिक है उतना हम खंभे के करीब में रहेंगे, और जितना कोण कम रहेगा उतना हम खंभे से दूर रहेंगे। देखिए यहाँ 60 अंश है तो ये हम खंभे के करीब में है, और यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है तो खंभे से हम मजे की दूरी पे हैं, यानी अधिक दूरी पे है। अब इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी, यहाँ लिखेंगे क्या ई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए ए से सी तक की दूरी कितनी दी गई है, आप बताएंगे। ए से सी तक की दूरी 80 मीटर दी गई, 80 मीटर दी गई है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, करना आपको यही है, किसी एक की दूरी आप कुछ मान लीजिए, और किसी एक, जब पूरी दूरी 80 दी गई है, अगर ए बी की दूरी हम x मान लेते हैं तो इसकी दूरी क्या होगी, आप बताएंगे। इसकी दूरी 80 माइनस x होगी, किसकी, BC की। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पूरी दूरी आपकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आपने पूरी दूरी 80 माना है, 80 मीटर, और ए बी की दूरी हमने क्या मान लिया, x, और BC की दूरी क्या हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABE लिखेंगे, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या लिखेंगे, AB बराबर कितना लिखेंगे, x, यही तो लिखेंगे। और AE बराबर क्या लिखेंगे, AE बराबर आपका क्या है, h है। यहाँ लिखेंगे tan, tan थीटा बराबर क्या होगा, आप लिखेंगे लंब बटा कितना लिखेंगे, आधार। लंब क्या है आपका, AE है, आधार क्या है, AB। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अंश। लंब कितना है आपका, h, आधार कितना है, x। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, tan 60 अंश का मान कितना होता है, आप बताएंगे √3। h का मान कुछ नहीं है, h तो ज्ञात करना है, बटे x से लिखेंगे, √3 के नीचे 1 मानेंगे, एक का गुणा h में करेंगे तो h हो जाएगा, और x का गुणा इसमें करेंगे, x √3 हो जाएगा। अब h की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी, h की वैल्यू भी आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए ठीक है, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज क्या लिखेंगे, BCD में, BCD में थीटा बराबर कितना लिखेंगे, थीटा बराबर 30 अंश लिखेंगे, ये हो गया। और उसके बाद BC बराबर कितना लिखेंगे, BC बराबर लिखेंगे 80 माइनस x। कैसे 80 माइनस x था, पूरी दूरी कितनी थी, 80, इतना हमने AB को मान लिया x, और जब ये इतना x हो गया तो 80 में से x घटा देंगे ना, तो 80 माइनस x हो गया, ये BC की दूरी हो गई। किसकी दूरी, BC की। CD की दूरी कितनी है, CD बराबर आप h लिखेंगे। यहाँ आप किसका उपयोग करेंगे, tan थीटा का। tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, आप थीटा की वैल्यू बताएंगे, यहां से कितना दिया गया, 30। लंब क्या है आपका, h, आधार क्या है आपका, 80 माइनस x। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद फिर क्या होता है, tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, h/80 माइनस x लिखेंगे, ये हो गया।
अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो चलिए इसका गुणा इसमें करें, क्या लिखेंगे 80 माइनस एक्स इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे h√3। ये समीकरण कितना बन गया, सेकेंड। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से h की वैल्यू इसमें ला के रख दीजिए, और नहीं तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, चाहे जिसकी एक वैल्यू निकाल के यहाँ ले आके पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे जरा पुट करके दिखाइए आप। चलिए आगे देखते हैं। यहां से देखिएगा ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण आपका क्या है 2 है। तो आपको हमने बताया h की वैल्यू लाके समीकरण किसमें पुट कर देंगे, 2 में कर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 80 माइनस एक्स इक्वल टू, एच की वैल्यू आपने कितना निकाला है, एच की वैल्यू आपने निकाला है एक्स रूट में कितना निकाले हैं 3। तो यहाँ जो एच दिया गया है इस एच के स्थान पे x√3 लिखेंगे, x√3 गुणे ये √3 है, ये है, इसको √3 ऐसे लिख देंगे। नहीं समझ में आया पुनः सुनिएगा। हमने लिखा ये समीकरण 2 बना, ये समीकरण 1। तो हमने कहा कि समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर h की वैल्यू आपको कितनी आई है, x√3 आई है। तो देखिए यहाँ इसको ऐसे लिखा गया, h के स्थान पे यहाँ x√3, यहाँ से लिखा गया h का मान x√3 आया है, और ये √3 यहाँ है, ये है, इसको ऐसे लिखा गया। यहाँ पुनः क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 80 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे x गुणे √3। आप जानते हैं रूट में 9 होगा, लेकिन उसका वर्गमूल कितना होगा 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 80 इक्वल टू, यहाँ कितना लिखेंगे 3x, ये इधर चला जाएगा, ये x माइनस इधर में है, इधर जाएगा आपका चर राशि के पास जाएगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे 80 इक्वल टू 3x में एक x जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा 4x। तो यहाँ कितना लिखेंगे, काट दीजिए, कितना आ जाएगा x बराबर आप लिखेंगे 80 बटे कितना लिखेंगे 4, x बराबर कितना आ गया, आप इसको काटेंगे, आपका कितना मान आ जाएगा, ये 4 दूना 8, यानी कितना आ गया आपका 20। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो खंभे से जो कोण बन रहा है ए से बी के बीच की दूरी कितनी हुई, आप बताएंगे ए से बी के बीच की दूरी 20 हो गई, और बी से सी के बीच की दूरी कितनी हुई, बी से सी के बीच की दूरी यहाँ क्या माने थे आप 80 माइनस एक्स माने थे, और x की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई, आप बताएंगे हमको x की वैल्यू 20 प्राप्त हुई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, आप बताएंगे 60। यानी अगर BC की दूरी आप लिखेंगे, अगर AB की दूरी लिखना चाहते हैं तो AB की दूरी आप लिखेंगे 20, और उसके बाद फिर अगली दूरी कौन सी है, BC की दूरी आप कितना लिखेंगे, 80 में से x को घटा देंगे, क्योंकि x की वैल्यू 20 आई है, इसका मान कितना आएगा, आप लिखेंगे 60। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अभी एक मान और निकालना है, आपको ऊंचाई भी निकालनी है, ऊंचाई तो दोनों तरफ सेम है। अब यही लिख दीजिए, x का मान चाहे इसमें रख दीजिए और चाहे इसमें रख दीजिए, ये जो x का मान आया है यही x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब यहाँ देखिए, चलिए यहाँ मैं लिख रहा हूं, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, आप जानते हैं समीकरण 1 आपका ये है, h बराबर क्या है x√3 है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h बराबर आप लिखेंगे x√3 हो गया। h बराबर आपका कितना होगा, x की वैल्यू आपको 20 प्राप्त हुई है, तो यहाँ आप कितना रखेंगे 20, रूट में कितना लिखेंगे 3, यानी h की वैल्यू भी आपको प्राप्त हो गई 20√3। यहाँ तक अगर किसी कोई समस्या हो तो उसको बताइए। अब तो ये आपके सारे मान हो गए। एक बार पुनः क्वेश्चन को सुनेंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं और उन दोनों खंभों को बीच की दूरी कितनी है, 80 मीटर है। तो देखिए हमने 2 खंभा बनाया, ये खंभा हो गए, AE खंभा हो गया, CD खंभा हो गया, और इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 80 दी गई है। कह रहा है खंभे के शिखर, यानी दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, एक का 60 अंश है और एक का कितना है 30 अंश है। हमने बताया
जब कोण जितना भी अधिक रहेगा, कोण अधिक रहेगा वह खंभे के करीब में रहेगा, खंभे के पास में रहेगा, और कोण जितना कम रहेगा वह खंभे से दूर रहेगा। बात को पुनः गौर से सुनिएगा। यहाँ देखिए ये खंभा है, ये 60 अंश का कोण बन रहा है। जब 60 अंश का कोण बन रहा है ये खंभे के करीब में बनेगा, और यहाँ देखिए खंभे के शिखर से 30 अंश का कोण बन रहा है, ये खंभे से दूर बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं? आप बताएंगे क्लियर हो गई। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है? दोनों के बीच की दूरी 80 दिया गया है, तो हमने एक के बीच की दूरी मान लिया x, और अगले के बीच की दूरी हमने मान लिया 80 माइनस x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब हमने फार्मूला लगाया tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, एक बार इस त्रिभुज में एक बार इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में करके हमने इसको सॉल्व किया। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट करिएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आपको ज्ञात करना है। ये चित्र आपके बुक में बना हुआ है। देखिए ये आपका टावर है, टावर में आपका कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का कोण बन रहा है। ये नहर है, नहर पे यहाँ ये नहर के पास ये एक टावर बना हुआ है, यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है? आप बताएंगे 60 अंश का कोण बन रहा है। फिर कह रहा है यहीं से 60 अंश जहां बन रहा है इनसे 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर यहाँ आप आ गए, 20 मीटर दूर कह रहा है। 60 जहां बन रहा है इससे 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर इधर चले आए। देखिए आपको यहाँ दे रहा है ना 60 अंश है इस तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर, यानी 60 अंश जहां बन रहा है इसी से कह रहा है 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर इधर चले आए हम। तो कह रहा है इसकी टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए और नहर की क्या पूछ रहा है? चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई ज्ञात करिए। तो चलिए ठीक है, जैसे आपने सवाल को सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BCD, यहाँ लिखेंगे CBA में क्या लिखेंगे? इसकी दूरी कुछ नहीं दी गई, इसकी दूरी x मान लेते हैं, तो लिखेंगे CB बराबर क्या लिखेंगे? x मीटर, और AB क्या लिखेंगे? AB आपको ज्ञात करनी है, ऊंचाई है, इसको ज्ञात करनी है। यहाँ क्या लिखेंगे? tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटा आधार। tan यहाँ लिखेंगे, tan थीटा की वैल्यू कितनी है? यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर कितना दिया गया है? 60 अंश। थीटा बराबर क्या दिया गया है आपको? 60 अंश दिया गया है इस त्रिभुज में CBA में, तो थीटा 60 अंश लिखेंगे। लंब क्या दिया गया है आपका? AB दिया गया है, लंब क्या है आपका? AB है, आधार क्या है? CD है। tan 60 अंश का मान होता कितना है? आप बताएंगे tan 60 अंश का मान √3 होता है, √3। AB की वैल्यू क्या दी गई है? AB की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है। CD की वैल्यू क्या दी गई है? x, इसके नीचे 1 मानिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे AB बराबर क्या लिखेंगे? x √3। हमने क्या लिखा? AB बराबर x √3, यानी ऊंचाई AB है आपकी ऊंचाई ना, ये इतना आ गया। अब इसके बाद फिर यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे tan, त्रिभुज लिखेंगे। कौन सा त्रिभुज लिखेंगे? AB, यहाँ आप लिखेंगे D लिख लीजिए, ये यहाँ लिखेंगे DBA में। अब यहाँ क्या लिखेंगे? क्या क्या दिया गया है आप लिखेंगे यहाँ DC बराबर कितना दिया गया? 20, और CB बराबर कितना दिया गया है? x। अगर हम DB की वैल्यू पूछते हैं तो क्या होगा? DB बराबर क्या होगा? DB बराबर होगा CD प्लस CB, तो DB बराबर आप क्या लिखेंगे? DC की वैल्यू 20 और CB की वैल्यू कितनी है? x।
किसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं, BC की, DB की, ये DB की वैल्यू इतनी आ गई। अब बचा क्या, आपका टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात ही करनी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे tan थीटा बराबर, यहाँ थीटा कितना दिया गया है, ये थीटा 30 अंश निकाल रहे हैं, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। थीटा बराबर कितना दिया गया, आप बताएंगे, थीटा बराबर हमको दिया गया है 30 अंश, लंब आपका क्या है, AB है, आधार आपका क्या है, आधार आपका यही है 20 प्लस कितना है, x। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। आधार आपका ये पूरा है DB, DB के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 20 प्लस x, ये पूरा आधार है आपका। अब tan 30 अंश का मान होता क्या है, 1/√3, यहाँ लिखेंगे AB बटे कितना लिखेंगे, 20 प्लस x, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। और नहीं तो आप जान रहे हैं AB की वैल्यू कितनी दी गई है, आप देख रहे हैं AB की वैल्यू दी गई है x√3, यही तो दी गई है। आप इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप AB की वैल्यू समीकरण, इसको आप 1 बना दीजिए, ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब जब समीकरण आपका 1 बन जाएगा तो आपको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है इस, ये चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, इसको भी ज्ञात करना है। इसको समीकरण 2 बना देते हैं, ये हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर AB बराबर क्या है, x√3 है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे x√3 बटे क्या है, 20 प्लस x, यही तो है। अब आप इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ 20 प्लस x लिखेंगे, और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना लिखेंगे, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x होगा। और यहाँ कितना लिखेंगे 20, इसको इधर ले जाएंगे 3x प्लस x, तो यहाँ कितना लिखेंगे 20, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा ये 4x। x बराबर कितना होगा, 20 बटा कितना लिखेंगे, 20/4 लिखेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 5। x की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई, आप बताएंगे x की वैल्यू हमको प्राप्त हुई 5। क्या यह सही है, जरा एक बार आप चेक करिए, सारे मान सही रखे गए हैं। देखिए ये वैल्यू आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, चलिए इसको पुनः देखते हैं। 1/√3 हो गया, ये इतना हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखा, तो समीकरण 2 आपका कौन सा है, ये है। AB की वैल्यू कितनी है, x√3 है, तो यहाँ हमने इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, और इसके बाद यहाँ कितना लिखा, ये यहाँ हो गया, इसका गुणा इसमें किया गया, रूट में 3x था, और √3 से गुणा किया गया 3x हो गया, यहाँ 20 हो गया, ये x इधर जाएगा तो यहाँ -x हो जाएगा, यहाँ कितना होगा आपका -x होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2x होगा। अब यहाँ कितना लिखेंगे 2, यहाँ आप लिखेंगे 2x, इसको ऐसे लिख दीजिए, कितना लिखेंगे 2x बराबर कितना लिखेंगे 20, x बराबर कितना हो जाएगा 20/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू यानी यहाँ कितना मान आ गया, इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, आप लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई कितना लिखेंगे आप 10 मीटर। अभी आपकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी, तो ऊंचाई आपकी क्या है, AB है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, लिखेंगे x का मान, यहाँ देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, AB बराबर है x√3 है, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर, x की वैल्यू कितनी है 10√3, तो ये AB की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10√3 आ गई। ये आपका ये क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपके 11 तक हो गए हैं। इसमें एक बार आप इसको पुनः देखिएगा, एक टावर, ये चित्र आपका बना हुआ है, ये 60 अंश का कोण है, 60 अंश से 20 मीटर दूरी जा रहे हैं, इधर 30 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x मान लिया। उसके बाद हमने एक बार 60 अंश में
सॉल्व किया, ए बी बराबर x√3 आ गया, आपका इतना प्राप्त हुआ। उसी तरह से हमने लिखा बी डी बी ए में, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब ये पूरा लिखेंगे, आधार ये पूरा लिखेंगे। तो ये देखिए tan लंब ये लिखा गया, ए बी, आधार कितना लिखा गया, ये 20 प्लस x लिखा गया, 20 प्लस x हुआ, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, ए बी अपान 20 प्लस कितना हो गया x, ये समीकरण सेकंड बना। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण ए बी बराबर x√3 आया है, x√3 आया है, ए बी बराबर x√3 है। तो अब यहीं ए बी के स्थान पे x√3 लिखेंगे, ये देखिए x√3 यहाँ लिखा गया है, नीचे हमने लिखा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ जहाँ ए बी है, ए बी के स्थान पे x√3 लिखा गया यहाँ, इसके बाद इसका गुणा इसमें किया गया, इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें किया गया, √3 का गुणा 3 में करेंगे तो √3 हट जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, और इसके बाद इस x को इधर ले गया, -x हो गया, यहाँ 20 ऐसे लिखा गया, 3x में से x को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2x, और फिर 20 में 2 से भाग करेंगे 10 हो गया। चौड़ाई आप क्या माने थे, चौड़ाई आप माने थे x, तो ये इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई 10। ऊंचाई आप ये है ए बी है, तो आपने ऊंचाई ए बी यही लिखा है ए बी, तो आपने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका ए बी बराबर x√3 है, तो यहाँ ए बी बराबर x√3 लिखा गया, ए बी बराबर x का मान 10 है, यहाँ 10 लिखा गया, ये आपकी ऊंचाई प्राप्त हो गई। इस तरह से ये आपका 11वां सवाल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 11वें क्वेश्चन तक आपका हो गया है। बाकी अभी आपके 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन 5 क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में लेंगे। अगर इसमें कहीं भी किसी को कोई भी समस्या हो, कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट हो, तो उसको आप जो है कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा पुनः लेकर समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।